नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब चलते हैं। कई खबरें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे और लगातार खबरें तो आ ही जा रही है और कई नेताओं का भी आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में पहली बात जो है हम करेंगे के पाठक की। आईएएस अधिकारी हैं और देखिए किस तरह का जो है उन्होंने बयान दे दिया। उनके आपत्तिजनक बयान से समझिए कि पूरा माहौल गरमाया हुआ है, सियासत तेज हो गई। स्पष्ट तौर पे तमाम जो अन्य अधिकारी हैं, लोग हैं, वो नाराजगी व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। के पाठक ने जो है बिहार प्रशासनिक अधिकारी और बिहार के नागरिकों के लिए यह आपत्तिजनक बयान दिया, आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया है, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक्शन में दिख रहे हैं। तो ये तय है कि कार्रवाई भी होकर ही रहेगी, क्योंकि बासा का जो फोर्स बन रहा है, प्रेशर बन रहा है और मौन व्रत से साथ साथ जो है थाने में एफआईआर कराने तक की तमाम प्रक्रिया जो है की जा रही है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार कार्रवाई कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए के पाठक को बुलवाया था, विभाग दिया था, मद निषेध का जिम्मा सौंपा था। तो आप समझ सकते हैं कि एक करीबी व्यक्ति पर जो है कार्रवाई करना मुख्यमंत्री के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी असमंजस जैसी स्थिति होगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा है, जांच की जिम्मा जो है मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को दिया गया है कि भाई जांच कीजिए, हमारे संज्ञान में ये मामला आया है और जांच के बाद जो है हो सकता है कि कुछ नतीजा निकलकर सामने आएगा। मुख्यमंत्री का ये फैसला था कि भाई हमको सूचना मिली है, हम जांच करवा रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि एक्चुअली के पाठक ने अपने बयान पर जो है माफी भी मांगी है, तो इसको लेकर भी जो है कहा जा रहा है। और स्वाभाविक सी बात है, कहा जाता है कि एक बार जो व्यक्ति माफी मांग लेता है उसके बयान को जो है बहुत कम समझना चाहिए, भूल चूक से दी गई बयान समझनी चाहिए, गुस्से में दी गई बयान समझनी चाहिए। ऐसा लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो ये चीजें लोग जो है, लोग यानी जो अधिकारी हैं बासा के चाहे अन्य, वो समझने को तैयार नहीं है। भाजपा की ओर से, लोजपा रामविलास की ओर से और बाकी जो भी सत्ता पार्टियां, विपक्ष में पार्टियां हैं, उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि ऐसे अधिकारी पर अविलंब कार्रवाई हो। साथ ही साथ कई सत्ता पक्ष के लोगों ने भी कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो हो गई के पाठक की बात। अब दूसरी चर्चा जो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से रिलेटेड कर लेते हैं। भाई उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ऐसे भी चर्चा में रहते हैं और आज इसलिए ज्यादा चर्चा में है, यानी कल ही चर्चा में थे, कल भी हमने चला दिया था खबर। विमेंस कॉलेज के मंच से तेजस्वी यादव ने एक ऐसा भाषण के दौरान कहा कि थोड़ा वो भावुक भी दिखे। उन्होंने कहा कि हमारी बहन रोहिणी आचार्य भी इस कॉलेज से पढ़ी है। क्या माहौल होता है कॉलेज का, एकदम पढ़ाई में अव्वल, हर चीज में अव्वल, सौंदर्यकरण में अव्वल, हर चीज ऐसा लगता है कि समझिए कि एक एक चीजों को बेहतर तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए परिवार के साथ साथ कॉलेज, स्कूल का भी संस्कार मिलता है बच्चों को, और हमारी बहन को मिला। तो आज आपने देखा कि आज के डेट में परिवार के सदस्यों को भी अगर किडनी की जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती है, तो परिवार का दूसरा सदस्य कन्नी काट लेता है। लेकिन हमारी बहन ने, रोहिणी आचार्य ने पिता को किडनी डोनेट कर दिया। ये कितनी बड़ी बात है। आज भगवान की दया से हमारे पिता और हमारी बहन स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है। काफी ज्यादा मतलब कि बोलते बोलते तेजस्वी यादव भावुक भी हो गए थे।
लेकिन चलिए, तेजस्वी यादव ने अपनी बात कहने के बाद ये कहा है कि 100 बच्चों को हमारी तरफ से यानी सरकार की तरफ से विदेश भेजा जाएगा। अब कोई बच्चा है, मान लीजिए बच्चियां हैं, पढ़ने में तेज है, उनके परिवार अगर संपर्क करते हैं तो विदेश भेजने की तैयारी की जाएगी। हालांकि ये कमिटमेंट है, वादा नहीं है, और कहा जा रहा है कि अगर सरकार, मान लीजिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो कहा कि पूरा कर देंगे तो अच्छी बात है, पूरा कर देंगे तो 10 लाख रोजगार का भी उन्होंने जिक्र किया, कहा कि हम लोग काम कर रहे हैं और पूरा करेंगे। इन क्षेत्रों में इतने इतने लाख नौकरियां जो है, वैकेंसी जो है निकलने जा रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कैसे तेजस्वी प्रसाद यादव जो है सभी को जॉब पर रख पाते हैं, ये हो गई, मतलब नौकरी दे पाते हैं। बाकी जो खबरें हैं वो हम आपको बता देते हैं धीरे धीरे करके। प्रदेश में आयोग से होगी शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षा विभाग ने तैयार की नई नियमावली, कैबिनेट में भेजा जाएगा प्रस्ताव, बनेंगी 38 नियोजन इकाइयां। मतलब अब जो है ये आयोग के द्वारा शिक्षकों की भर्ती होगी, पंचायतों के लेवल पे नहीं होगी। इसके लिए पूरी व्यवस्था जो है की जा रही है। हमने पहले बता ही दिया, के पाठक के विवादास्पद बयान की जांच मुख्य सचिव अमीर सुबहानी करेंगे। पटना से अब सिर्फ 4 घंटे में रांची पहुंच सकते हैं आप, ऐसी व्यवस्था जो है की जा रही है ट्रेनों के माध्यम से। उसी तरीके से देखिए, कल गंगा में क्रूज का जो है शुभारंभ उप मुख्यमंत्री ने किया। MB विहार गंगा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का काफी खूबसूरत, काफी भव्य नजारा, हम लोग भी जो है आनंद लेने पहुंचे थे, बैठे हुए थे भाई। जिस क्रूज पे तेजस्वी प्रसाद यादव बैठे उसी पे हम लोग को भी आमंत्रण मिला, हम लोग भी बैठे, 2-3 किलोमीटर दूर गए भी। काफी अच्छा सफर रहा, बहुत शानदार, बहुत मजेदार, एकदम दिल खुश कर देने वाला, मत पूछिए। उसके बाद जो है ये भी चीजें निकल कर सामने आई कि आने वाले दिनों में और भी जहाजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो है हर तरह से पर्यटकों को कैसे लुभाया जाए, पर्यटकों को कैसे अपने बिहार बुलाया जाए, इन सभी चीजों के लिए काम किया जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि हर तरह से काम करने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अगर इतना हो जाता है तब तो फिर सामने वाले जो दल हैं यानी भाजपा से जो उनकी लड़ाई वो वाकई मजबूती से ही होगी। तेजस्वी प्रसाद यादव पूरे जोश खरोश के साथ काम में लगे हुए हैं। चलिए, मोतिहारी पहुंचाने के नाम पर कार में बैठाया और लूट लिया सामान। बैठिए, अब मोतिहारी पहुंचने के नाम पर आपको बैठा लिया, सामान लूट लिया, तो आदमी को देख दाख के ना बैठना चाहिए, किसी पर बैठ जाना। दुनिया भर का टेम्पू लेके घूम रहा है, तो थोड़ा सा संयम से। ये कार की घटना है। कार सवार साथियों ने ATM कार्ड छीन 78,000 रुपया भी लूटे। अब बताइए क्या क्या हो रहा है। हम काम की भी बात करेंगे। नेवरा दनियावा शेखपुरा रेल लाइन अगले साल जून तक होगा पूरा। रेल लाइन के निर्माण का रास्ता साफ, 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये खबर है। शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ 5 स्थानों पर पहुंच चुका बिहार। तेजस्वी यादव ने जो है कल पटना विमेंस कॉलेज में 2,500 क्षमता वाले वेरोनिका ऑडिटोरियम का उद्घाटन करने के बाद कहा, वहां पे रविशंकर प्रसाद भी बैठे हुए थे। गजब हो गया भाई, रविशंकर प्रसाद के सामने ही तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये कहा कि भाई कम से कम पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवा दीजिए। अब वो भी बेचारा नहीं कहेंगे, मतलब कि जो एक शब्द है, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मंद मुस्कान थी, कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि इससे पहले मंच से वही चढ़े थे। उन्होंने कहा, जो पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनका जब स्पीच हुआ तो इस दौरान उन्होंने कई मांगों को रखा। उसके बाद नंबर आया पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का। रविशंकर प्रसाद जब बैठे तो बस वाइस चांसलर को जो है इशारों में झाड़ फूक करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि आपको पहले बोलना चाहिए, मैं जो है इसी जगह का हूं और पिछले 9 साल मैं मंत्री रहा हूं, कानून मंत्री भी रहा हूं।
अगर आप मुझे बोलते तो क्यों नहीं काम होता। तो आप पीछे वाली सरकार को भूल जाते हैं, आगे वाली सरकार की से मांग करते हैं। अब लीजिए, तेजस्वी यादव तो सुन ही रहे थे नीचे बैठ के, जब उनकी बारी आई तो वही बात उन्होंने दोहरा दिया कि हम आपकी बातों का जो है सम्मान करते हैं, आप हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे पिता के दोस्त हैं। कई तरह की चीजों के कहने के बाद रविशंकर जी आपसे एक आग्रह है कि आप पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। बस देखिए तेजस्वी यादव ने कैसे मतलब कि भिंगा कर दे दिया कि भाई दीजिए। चलिए, ये हो गई जेईई मेन के लिए कैटेगरी और स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी में कल जो है एक संशोधन होगा। जीएसटी ने 20 संस्थाओं में पकड़ी 6 करोड़ की गड़बड़ी। बाप रे भाई, गड़बड़ी है। अब तैरते जहाज में करे पार्टी, आकर्षण का खास केंद्र होगा एमबी गंगा बिहार। तो हमने बताया था कल, आप लाइव में देखे ही होंगे कलम इंडिया के फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पर भी। मतलब पूरा हम गंगा का सैर करवाने निकले थे, कल मजा आ गया। हर घर नल जल के लिए जमीन देने वाले रैयत बनेंगे अनुरक्षक। योजना के पहले चरण में पंचायती राज विभाग ने इसे लागू किया। 40,000 लोगों को आंशिक नियोजन जो है संभव। शराबबंदी के बाद 1.64 करोड़ ने छोड़ी शराब। समाधान यात्रा के क्रम में अररिया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया जीविका दीदियों के साथ संवाद। अच्छी बात है भाई, संवाद हो रहा है। तो देखिए, विहान सिंह राजपूत है, नमस्ते श्रीमान, बहुत धन्यवाद आपका। राम प्रवेश चौधरी जी हैं, सुप्रभात, आपको भी सुप्रभात। चलिए, ऐसे ही एकदम दुआ कृपा बनाए रखना है, शेयर करते रहना है, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है कि कितना आगे हमको बढ़ाएगा। चलिए खैर, पीएमसीएच में भर्ती मुखिया समर्थकों की पिटाई से घायल युवकों की हालत जो है नाजुक हुई है। महिला दूसरे संग गई तो अगुआ ने किया स्वजनों को हताहत, मतलब धड़ के बेइज्जत कर दिया। तो वही ना होता है, गड़बड़ कीजिएगा तो बेइज्जती तो होवे ना कीजिएगा। जैसन रहला हो कुटुम वैसन मिलला हो कुटुम, वही वाला बाद में फिर खेला हो जाता है। चलिए, खेत में शराब छिपाने का विरोध करने पर किसान की हत्या, ये चीजें हैं। 1 मिनट में बुक होंगे 2.25 लाख रेल टिकट। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बजटीय प्रावधानों और आधुनिकीकरण की तैयारियों की दी जानकारी। मतांतरण मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 6 राज्यों से जवाब मांगा है। 21 मामले हस्तांतरित करने की याचिका पर नोटिस, 3 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई। एक विशेष जानते हैं, आज खबर कुछ है नहीं, अब 2-3 खबर हमारे पास है, वो हम लास्ट में बताएंगे। शुरू में हमने 2-3 बता ही दिया, 2-3 लास्ट में बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया ले रहा डुप्लीकेट अश्वनी की मदद, अच्छी बात है भाई, किसी तरह से जीतने का प्रयास तो कीजिए, लेकिन संभव है नहीं। 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती अब आयोग से, नगर निकाय पंचायत से नहीं, हमने पहले ही बता दिया आपको। मनेर की 6 पंचायतों में जो है पानी जो आप पी रहे हैं उसमें आर्सेनिक की मात्रा जो है ज्यादा मिल रही है, इससे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसे पीने से 10 साल में 200 से अधिक लोग कैंसर से पीड़ित हो गए। हमारे बिहार को बदनाम न करें। टेलीग्राम पर भेजा जा रहा है इंटर के फर्जी प्रश्न पत्र, सच्चाई ये कि सूबे में 3 साल से कम हो रहे हैं नकलची। अब बताइए, पहले जो है चीटिंग होता था खूब, चोरी चमारी, मतलब छज्जी पर चढ़ चढ़ के चीटिंगबाजी होती थी खूब, मतलब लड़का पढ़े नहीं पढ़े पास होना तो तय। अभी पिछले 2-3 सालों से रुकी हुई आनंद कुमार के आने के बाद। अब देखिए उसमें भी लोगों को दिक्कत, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि फलना प्रश्न पत्र लीक हो गया था, चिल्ला लीक हो गया, दिल्ली चल रहा है। अब प्रश्न पत्र लीक हो ही नहीं रहा है। अरे प्रश्न पत्र अगर लीक होगा तो फिर जो आधिकारिक घोषणा है वो होगी ना कि हाँ ये हुआ है। झूठे एकदम। ओह, बजट में बिहार के रेल प्रोजेक्ट के लिए मिले 8505 करोड़ रुपए, 87 स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनेंगे। खाद की कालाबाजारी, बिजली चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। इतना ज्यादा कालाबाजारी हो रही है खाद की, बिजली चोरी। और बिजली बिल सोच लीजिए, बिजली चोरी तो अलग का दहिना बायां का खेला है, वो तो जो करता है करता होगा। मेन समस्या क्या है? मेन समस्या है कि आज के डेट में जिन लोगों ने बिजली अपने घर में लगवा रखी है, डिजिटल मीटर से इतना परेशान है कि मत पूछिए।
बिजली आना है 300-400, आज आ रहा है 40,000 50,000। अब बताइए, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचने के बाद लोग जो है शिकायत कहते हैं, मुख्यमंत्री फोन करते हैं, फलना आए हुए हैं, ऐसे ऐसे समस्या है। अब लीजिए, उधर से जी सर हुआ, ये आदमी फिर उधर गया, फिर लौट के फिर जनता दरबार में कि सर कुछ सुनवाई नहीं हुई। तो जबरदस्ती देखिए, अब हम क्या कहें, मत बुलवाइए बिना काम का। हम बोलते हैं तो हम थोड़ा सा ज्यादा जो है ना बोल देते हैं। सम्राट बोले दोनों अपनी पार्टी में परेशान हैं, इसमें भाजपा का रोल नहीं, दोनों के शामिल होने का कोई प्रस्ताव नहीं आया। चर्चा है कि राजद जदयू में हो रहे घमासान का कारण भाजपा, क्या सुधाकर उपेंद्र कुशवाहा जो, यही दोनों की चर्चा है। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा और सुधाकर सिंह भाजपा में आ जाते हैं तो भाई ये उनकी मर्जी होगी, उनका डिसीजन होगा, लेकिन ये तय है, लिख लीजिए। हमने पहले भी कम से कम दर्जनों बार सुधाकर सिंह का इंटरव्यू चलाया है, दर्जनों बार, और हमने एक सवाल जरूर किया है कि भाजपा से लगाव बढ़ने की बात आ रही है और कहा जा रहा है कि आप घर वापसी करेंगे। भले उन्होंने जो है असहजता से जवाब दी हो, लेकिन ये तय है कि सुधाकर सिंह भाजपा में जाएंगे जाएंगे जाएंगे, 100% जाएंगे। इतना बेइज्जती होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, अगर कोई नेता अपने जवाब में ये भेजता है कि पार्टी ने मेरा जो है साथ नहीं दिया, इसका दुख है, पार्टी अपने लाइन से भटक रही है, इसका दुख है। अब सोच के देखिए, बिना विचारे सोचे एक व्यक्ति को चयनित करके जो है शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। कहां का न्याय है? ये A to Z की नीति को जो है खंडित करता है, ये सुधाकर सिंह ने लिखा है। अब सोच के देखिए, ये इतना कुछ लिखे हुए हैं और अपनी बात कहने के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों का जो है हम खिलाफत करेंगे, बोलेंगे, जब तक कि मंडी कानून लागू नहीं हो जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं चल जाती है, जब तक कि किसानों के हित में काम नहीं होता है। अब सुधाकर सिंह क्या उनका जुबान बंद करवा दीजिएगा, जाबी लगा दीजिएगा मुंह में? ये तो संभव है नहीं। उपेंद्र कुशवाहा की बात रही, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा? यहाँ थोड़ा थोड़ा बात से जो है एनडीए की सरकार गिर गई, थोड़ी थोड़ी बात से, जुबानी जंग से। आइए, इतना बड़का बड़का बात, मतलब कि 6-6 10-10 किलो का बात कि हम जो है कोई मना करे कार्यक्रम करेंगे करेंगे करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा हिस्सा लेकर जाएंगे। 94 में 1994 में जो है 1994 में जब कुर्मी चेतना रैली हुई थी, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हिस्सा मांगा था लालू प्रसाद यादव से, सीएम बनाने की हिस्सेदारी थी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमें बुलाने से पहले भी कहा कि अब आगे पार्टी आप ही को संभालनी है। तो फिर आज हम उनकी नजर में क्यों खटकने लगे? क्यों? हमको इस बात का हिस्सा चाहिए। अब हिस्सा न मिले न मिले, बाप रे बाप, अरे हिस्सा क्या मिलेगा? सारा नेता तो लग रहा है कि इसे आपको नोच लेगा धर के। जेडीयू के जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं? कोई कह रहा सठिया गए हैं, कोई कह रहा है कि किरदार हैं, कोई कह रहा है कि बोलो उन्हें शर्म आनी चाहिए, कोई कह रहा है कि नैतिकता बची है तो इस्तीफा दे दे। कई तरह की बातें आ रही है। अब इतना में अब हम सवाल कर रहे थे कि भाई इतना जलील होने के बावजूद आप जो है पार्टी में बने रहना चाहते हैं, कि चाहते हैं कि आपको कोई धक्का देके निकाल दे। इस पर कुछ नहीं बोले, कह कि हमारा काम है, सामाजिक नेता है, जलील होला काम है कि तो होइए बने रहिए, जितना दिन बने रहना है उतना दिन। अब बाकी तो अब जदयू का डिसीजन हो ही चुका है। अब हमसे भी अंदरूनी पूछिएगा तो हम भी बता ही देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा जिला के बड़े लोग उसमें नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हमारे जिला के, हमारे बगल के, सूचना प्राप्त होते रहती है, ध्यान रखिए। चलिए, कुछ लोग चोरी छिपे शराब बेचते हैं, जीविका दीदियां उन्हें सुधारेंगी। फतुआ में युवक की हत्या, प्रखंड कैंप में डीएसपी आवास के पीछे पेड़ से टांगा गया। समझिए कि ये सब तो चलता रहता है, मतलब इसके लिए जो है सरकार को थोड़ी मतलब कहीं ध्यान। इंटर परीक्षा के तीसरे दिन 65 छात्र छात्रा नकल करते पकड़े गए, किए गए निष्कासित। अब देख लीजिए, एक खबर तो भाई बहुत मजेदार, भौजाई के बदले ननद एग्जाम दे रही थी। ठीक है, पारिवारिक कारण था, स्वास्थ्य कारण था, तो इस वजह से ये चीजें हुई। लेकिन भाई दूसरे के बदले दूसरे का एग्जाम देना कहीं ना कहीं ये तो फर्जीवाड़ा है, उसमें धरा गई। अब लीजिए, रुआ कहानी वहीं शुरू हो गया।
अब रोआ कहानी शुरू होने का क्या बात है, पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। जिगर यादव जी गुड मॉर्निंग आपको। पुष्कर मेले के तारा ताली नृत्य से छात्राओं ने बिखेरी भारतीय संस्कृति की दिव्य छटा। 5 महासंयोग के बीच कल मनेगी माघी पूर्णिमा, स्नान दान होगा कल्याणकारी। चलिए स्नान कीजिए, दान कीजिए, कल्याणकारी तमाम चीजें होगी। राज्य के 10 जिलों में 19 जगह पानी में यूरियम। अब कुछ विशेष है नहीं। कर्नाटक 10 साल में 6ठी बार जो है अंतिम 4 में जीते तो 13वीं बार फाइनल में। डुप्लीकेट अश्वनी की गेंदों पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की प्रैक्टिस, हमने पहले भी बता दिया। विशेष कुछ है नहीं जो हम आपको बताएं। विशेष जो यही है, विश्वकर्मा योजना के कारीगरों को जो है 145 जातियों पर नजर, ये गैर ओबीसी वोट बैंक। चलिए इतनी खबर हो गई। अब जो है आपको 1-2 खबर और बता देते हैं। 1-2 खबर में यही है जो चीजें निकल कर सामने आ रही है। पहली तो जो खबर उसमें अभी भले ही चर्चा थम गई है कि भाई नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपेंगे, लेकिन ये चर्चा अंदर खाने में है। अंदर खाने में कहा जा रहा है कि ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन देखिए ये भी कहा जा रहा है कि 2024 चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार भाजपा में और भाजपा सहसहमति स्वीकार भी करेगी। राजनीति में कोई झगड़ा झंझट होता है, यहाँ तो सत्ता का खेल है, कुर्सी का खेल। ये खबर जीतन राम मांझी का भाजपा में आने का जो है चांस है। आला कमान ऊपर खेमा, बातचीत में पूरा लगा हुआ है। अब समझ लीजिए जीतन राम मांझी आने के बाद दलित वोट जो सामने आएगा। चिराग पासवान साथ में है भी करें, चिराग पासवान को सामने कुछ, मुकेश सहनी को भी जो है कहीं ना कहीं अपने तरफ लाने का। देखिए मुकेश सहनी कहीं जा भी नहीं सकते, वो जो है कहीं जा भी नहीं सकते। वो समझ रहे हैं कि हमारा कहीं जाना जो है खतरों से खाली नहीं। तो आप समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो मुकेश सहनी अब देख रहे हैं कि घर उड़ मिला हुआ है, झूठों के काला नीतीश कुमार से बैर मोलने जाए। अरे बैर क्यों मोले जब हमारा इतना बढ़िया आलिशान बंगला मिला हुआ है। तो जब समय आएगा तो कल्टी मार लिया जाएगा। तो ये चीज है। मुकेश सहनी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी लेकर जो है भाजपा में शामिल होने की ये पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। आप भी लिख लीजिए कहीं, ये तय है, ये तय है, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अरे भाई ऑप्शन होगा दूसरा तभी तो हम लोग जो है तीसरे की बात करेंगे। जब ऑप्शन ही नहीं है तो सामने जो स्पष्ट दिख रहा है उसी की बात ना करेंगे। और कई लोगों से हमारी बात भी भाजपा के लोगों से, उन्होंने भी बताया कि उनके पास जो है दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं, और कहीं ना कहीं भाजपा छोड़ेगी भी नहीं। जानता है ना लोग भाई कुशवाहा वोट उनके साथ है। ये थोड़ी मान लीजिए कि नेता अगर कहीं इधर उधर चले जाते हैं तो नेता का वोट जो है वो थोड़ी किसी में रह जाता है, साथ में जाता है। अब नीतीश कुमार कहूं जाए वोट तो उनका साथ है, तेजस्वी यादव कहीं जाए उनका वोट तो उनके साथ है। तो ये चर्चा है। तो बाकी भी खबर के लिए जो है हम लोग हर दिन जुड़ेंगे। थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा। शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। कमेंट करके देखिए जो सभी लोग धीरे धीरे करके जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। हम डेली कहते हैं कि कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो तो हमें व्हाट्सअप करें, इस लाइव के कमेंट में जो है कमेंट करके बताएं, ताकि नेक्स्ट खबर में जो है इसको उठा सकें। और हर संभवतः आपकी सेवा में जो है हम तत्पर रहते ही हैं, आगे भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।